In this video, I'm going to tell you the structure wish plus past tense. Wish plus past tense हम तब यूज़ करते हैं जब हम प्रेजेंट में कोई ख्वाहिश रखते हों या हमारा कोई काम ना हुआ हो और वो काम हमें लगता है कि फ्यूचर में भी नहीं हो सकेगा। तो उसके लिए हम अक्सर विश का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं और विश के बाद हमेशा पास्ट टेंस यूज़ होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ आई विश इज़ यूज्ड फॉर अ डिज़ायर दैट हैज़ नॉट बीन फुलफिल्ड एंड वी वांट इट टू बी फुलफिल्ड। जो ख्वाहिश मुकम्मल ना हुई हो और हम चाहते हो कि वो पूरी हो जाए, तो हसरत के साथ जुमले बनते हैं इसमें। काश मैं ऐसा कर लेती, काश तुम मेरी बात मान लेती। तो हसरत जाहिर होती है इन जुमलों के अंदर। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। आई विश के बाद आपने पास्ट टेंस यूज़ करना है, यानी कि आई विश के बाद पास्ट सिंपल यूज़ होगा। अगर सेंटेंस में सकता सकती आता है तो कैन की जगह कुड यूज़ होगा, कैन की पास्ट फॉर्म कुड यूज़ होगी। और अगर ताती आता है तो विल की जगह वुड यूज़ होगा। तो आई विश के बाद हमेशा हमेशा पास्ट सिंपल यूज़ होगा, चाहे आप नेगेटिव बनाएं इंटरोगेटिव बनाएं। अगर स्टेट जुमला लाते हैं तो आपने वॉज एंड वर यूज़ करना है। और अगर पोजेशन की बात करते हैं तो आपने हैव की जगह पे हैड यूज़ करना है। Simply follow the past simple. For example, काश मैं पतंग उड़ा सकती। I wish I could fly a kite. देखिए इसमें हमने कैन यूज़ नहीं किया। आई विश के बाद कैन की पास्ट फॉर्म कुड यूज़ की है। आई कुड फ्लाई अ काइट, मैं पतंग उड़ा सकती। काश मैं इंग्लिश बोल सकती, ये मेरी डिज़ायर है, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती हूँ और अब मुझे ये बताते हुए बड़ी हसरत है कि यार काश मैं इंग्लिश बोल सकती। आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे भी सकता सकती आ रहा है, इसलिए हमने कुड यूज़ किया है। आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश, काश मैं इंग्लिश बोल सकती। अनदर एग्जाम्पल इज़ काश लड़कियां आला तालीम हासिल करती। ये हमारी डिज़ायर है, विश है और हसरत भी है कि भाई लड़कियां आला तालीम हासिल नहीं कर पा रही हैं। सो आई विश गर्ल्स गॉट हायर एजुकेशन या हाई एजुकेशन। तो इस सेंटेंस में आई विश के बाद सिंपल पास्ट यूज़ हुआ है, गॉट गेट की सेकेंड फॉर्म। काश वो झूठ नहीं बोलता। आई विश ही डिडंट लाई। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं बोलता, तो पास्ट में डिड नॉट यूज़ होता है एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई विश ही डिडंट लाई, काश वो झूठ नहीं बोलता। काश मैं वक्त पर मास्टर्स कर लेती। आई विश आई वुड मास्टर्स ऑन टाइम। आई वुड गेट मास्टर डिग्री ऑन टाइम। तो यहाँ पर वुड यूज़ हुआ है, बल्कि पास्ट फॉर्म। काश वो झगड़ा ना करते। आई विश दे डिडंट फाइट। अगेन पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस आ गया कि यार हसरत है मुझे, काश वो झगड़ा ना करते आपस में। आई विश दे डिडंट फाइट। तो डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दिस इज अ रूल ऑफ पास्ट सिंपल, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड वर्ब फाइट। काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते। अब ये पास्ट सिंपल का स्टेट आ गया, यानी हमारी ये ख्वाहिश है या मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, जो कि अभी मेरे पास नहीं है। सो आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। यहाँ पर हैव की जगह हैड यूज़ होगा क्योंकि हैव की पास्ट फॉर्म हैड है। सेम एज काश मेरे पास अच्छी मालूमात होती, मैं इंटरव्यू में पास कर लेती या इंटरव्यू पास हो जाता। आई विश आई हैड गुड नॉलेज एंड आई वुड पास द इंटरव्यू। तो यहाँ पे भी स्टेट सेंटेंस है, इसलिए हैड यूज़ हुआ है। काश तुम एक अच्छे इंसान होते। आई विश यू वर अ गुड पर्सन। अब अगर आप स्टेट जुमला बनाते हैं जिसमें आप बी को यूज़ करना है, तो यहाँ पे वॉज और वर यूज़ होगा। आई विश यू वर अ गुड पर्सन, काश आप अच्छे इंसान होते। काश हम अच्छे दोस्त होते। आई विश वी वर गुड फ्रेंड्स। काश हम अच्छे दोस्त होते, तो वी के साथ वर आ जाएगा। काश मैं एक मशहूर नावल निगार होती। आई विश आई वॉज अ फेमस नॉवलिस्ट। वॉज की जगह वर भी यूज़ कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। तो वॉज की जगह वर भी यूज़ हो सकता है। वॉज एंड वर बोथ आर करेक्ट इन दीज सेंटेंसेस। सो हियर आर सम एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रक्चर विश प्लस पास्ट टेंस। तो अगर आपकी कोई डिज़ायर है, कोई विश है जो कि प्रेजेंट के ऑपोजिट है या प्रेजेंट में वो फुलफिल नहीं हुई है, सो यू कैन यूज़ विश प्लस पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब। कैन की जगह कुड, विल की जगह वुड, और नेगेटिव में डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, और स्टेट सेंटेंस में वॉज, वर एंड हैड यूज़ होगा। सो आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ होगा। Now make some sentences by using wish plus past tense. Keep staying with us, keep learning English, and of course, thanks for watching.